चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये हमारा एग्जाम्पल 21 है। इस एग्जाम्पल 21 में हमको इसका प्रांत ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रांत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको फलन में मैं एक चीज़ फिर से दोहरा रहा हूँ कि फलन पढ़ते समय हमको ये जो हमने जो फलन पढ़े हैं, कितने टाइप्स के फंक्शन पढ़े हैं, उनका डोमेन और रेंज हमको पता होना चाहिए और साथ में उसका मेथड भी पता होना चाहिए कि कैसे इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे या कैसे इसका डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखूँ मैं, ये एक बीजीय फलन है। ठीक है, बीजीय फलन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफाइन है। ठीक है, तो अंश और हर इसका दिया हुआ है और इसके लिए हम क्या करते हैं कि डिफाइन होने के लिए इसका जो हर है, ठीक है, डिनोमिनेटर है, ये कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमको इसके प्रांत में से वो चीज़ें हटा देंगे, हम इस वास्तविक संख्याओं के प्रांत में से वो चीज़ हटा देंगे जो इसके हर को ज़ीरो बना रही हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हर ज़ीरो नहीं होना चाहिए और इसको हम सॉल्व कर देंगे कि इसके शून्यक निकाल लें, हम जो इसको शून्य कर रहे हैं। तो शून्यक जब हम ज्ञात कर लेंगे, उन शून्यकों को हम इसके डोमेन में से हटा देंगे तो हमारे ये डोमेन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है f(x) = x² + 3x + 5 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 4। तो डोमेन के लिए या प्रांत के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रांत के लिए जो हर है हमारा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हर के लिए ज़ीरो नहीं होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक। तो x² - 5x + 4 बराबर 0, इसके शून्यक निकालने की कोशिश करेंगे। तो 4 के गुणनखंड किए मैंने, x² माइनस का 4x माइनस का x + 4 बराबर 0। x कॉमन तो x - 4 माइनस 1 कॉमन, x - 4 बराबर 0। x - 4 कॉमन और ये x - 1 बराबर 0। तो क्या इसके शून्यक लिख ले, एक x बराबर 1 और x बराबर 4। इन दोनों चारों को 1 और 4 को हम इसके डोमेन में से हटा देंगे तो ये डोमेन इसका डिफाइन हो जाएगा। फिर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? ये रियल नंबर में से मैंने 1 और 4 को क्या कर दिया? हटा दिया। यही इसका डोमेन है। ठीक है, क्योंकि यही इसको 0 बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे और प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, विविध प्रश्नावली में दिए हुए हैं। इनको आपके सामने रखता हूँ एक एक करके, ये भी बहुत इजी है। तो ये मैं इसका डोमेन आपको बताया। फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है विविध प्रश्नावली का। ये विविध प्रश्नावली हमारी 2 है, विविध प्रश्नावली 2, विविध प्रश्नावली कौन सी है? 2। इसमें पहला ही क्वेश्चन दिया है, एक फलन दिया हुआ है। कौन सा? एक f(x) दिया है और g(x) दिया है। ये जो डिफाइन है x² और ये है 3x से। यहाँ 0 < 3 और 3 < x कैसा है? 10 के इक्वल है। ठीक है, और gx दिया हुआ है, कैसे डिफाइन है? ये x² और ये 3x। ये 0 < कितना, कहाँ तक दिया हुआ है? 2 तक, और ये 2 < x < 10। तो बताना है कि f(x) तो फलन है और gx फलन नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये आपको दर्शाना है कि f(x) फलन है और gx फलन नहीं है। कैसे दर्शाएंगे हम इसके लिए? तो यहाँ पर मैंने क्या किया? सॉल्व किया। किसके लिए? f(x) के लिए। f(x) के लिए मैं इसका सारणीबद्ध रूप लिखा। मैंने क्या लिखा? सारणीबद्ध रूप। जब मैं x0 लूँगा तो मुझे ये कहाँ मिलेगा? तो ये भी 0 मिल जाएगा। ओके, हो गया। फिर मैंने 1 लिया तो ये भी 1 मिला मुझे। ओके, ठीक है। फिर मैंने 2 लिया तो ये क्या मिलेगा मुझे? 4। फिर मैंने इसको क्या लिया? 3। जब 3 लिया तो क्या मिलेगा मुझे? 9। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या लिया? 3 लिया तो फिर से यहाँ से भी मुझे 9 मिल रहा है, तो ये तो आ ही गया, इसको आवश्यकता ही नहीं है। फिर मैंने 4 लिया तो क्या मिलेगा? 12।
4 मिला तो क्या मिलेगा 12। अब इसमें रखेंगे 4 आएगा, तो 3 से बड़ों के लिए ये है। यहाँ से भी मैं 3 रख रहा था तो भी मुझे 9 मिल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको एक ही बार लिखा है। पता है कि समुच्चय में हमको एक ही बार लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं 4 रखूँगा तो कैसे ऐसे आ जाएगा, 5 रखूँगा, 10 रखूँगा तो 30 आ जाएगा, 10 रखूँगा तो क्या 30, ऐसे बन जाएगा। और gx को ज़रा देखिए क्या होता है, gx कैसे व्यवहार करता है। देखिए ये 0 रखा तो मैंने 0 के साथ 0 आएगा, 1 रखा तो 1 के साथ भी 1 आएगा, 2 रखा तो 2 के साथ भी 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 रखूँगा मैं तो इसके साथ क्या आएगा 6 आएगा। ये अब इस एक जैसा नहीं है। यदि ये एक जैसा जाता तो एक को हटा देते, हम एक ही रखते बस इसमें। तो यहाँ पर 2 की अलग अलग मैपिंग हो गई, एक 4 के साथ और एक 6 के साथ, जो कि हमारे एक फंक्शन का विरोध करते हैं। ये हमारे फंक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये हमारा gx फलन नहीं है, इसीलिए gx हमारा फलन नहीं है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना, इसका मान याद करना है, ठीक है। fx बराबर x² है, तो सेकंड क्वेश्चन है fx बराबर डिफाइन है x² के, तो f(1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1), 1.1 माइनस 1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये फाइंड करना है कि ये क्या होगा इसको सॉल्यूशन। तो ये देखिए ज़रा कैसे डिफाइन है, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो मैंने क्या किया, ये कैसे 1.1 यानी कि 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। तो देखो यहाँ क्या आएगा, ये 11 11 121 होते हैं और 2 पॉइंट के बाद पॉइंट आ जाएगा और ये 1 ही रहेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये इसमें से 1 में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचना चाहिए इसको 1.1 में से, या फिर 1 में से 1.0 में से मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तो 0 10 हो गया, 10 में से बन जाएगा 0.9, ठीक है। तो 1.1 में से मुझे 1.0 सब्ट्रैक्ट करना है, 1.1 में से क्या 1.0, तो क्या बचना चाहिए 0.1 बचना चाहिए, तो 0.1 बचेगा मेरे पास, तो ये 0.1 बचा। और ये कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, 1.21 में से 1.00, तो ये मेरे पास 0.21 बचा। तो ये क्या आया है यहाँ पर 0.21 अपॉन 0.1, तो ये कैंसिल करूँ मैं तो ये 10 हो जाएगा, नीचे नीचे ये 100 हो जाएगा, ये 0 से 0, तो ये 21 अपॉन 10, ठीक है। तो 21 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं 2.1, क्या लिख सकते हैं 2.1, ऐसे मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या है 3 में क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल का किया था, सेम वही है ये, ठीक है। कैसा है, सेम वही क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का, ठीक है। 4th नंबर का क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। कौन सा है, स्क्वायर रूट फलन। तो मैं चौथा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, कौन सा बताऊंगा 4th नंबर वाला क्वेश्चन। 4th में fx बराबर दिया हुआ है रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है। ये द्वारा परिभाषित फलन है, तो उसका प्रांत और परिसर मुझे बताना है, प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा प्रांत के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर की चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इस तरफ जाएगा, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी 1 से बड़ी सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे डोमेन, तो डोमेन ऑफ f हो जाएगा 1 से बड़े, तो 1 पर क्लोज और इनफाइनाइट तक जाएगा ये, तो ये हो जाएगा इसका क्या डोमेन। परिसर क्या होगी, ये सभी मान रखने पर परिसर क्या मिलेगा मुझे, 1 रखने पर 0, फिर 2 रखने पर और बढ़ता चला जाएगा, तो रेंज हो जाएगी इसकी, रेंज ऑफ फंक्शन 0 से लेकर इनफाइनाइट, 0 पर क्लोज और इनफाइनाइट पर ओपन।
तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सभी मान रखने पर, ये 1 रखने पर सिर्फ 0 दे रहा है और सभी मान रखने पर क्या देगा, ये 0 से बड़ी सारी वैल्यूज़ देगा, इसीलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से अनंत। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मापांक फलन। उस मापांक फलन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मापांक फलन, 5th नंबर में f(x) दिया हुआ है आपको, क्या मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, इसके द्वारा परिभाषित इसका प्रांत और परिसर हमको ज्ञात करना है। ये दिया f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1। तो x तो सभी वैल्यूज रख सकता है, यहाँ x में तो ऐसा कोई मान नहीं है जिसको नहीं रखने पर तो ये रियल नंबर हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और ऐसे भी लिखते हैं इसको, रियल नंबर। ठीक है, फिर आगे रेंज के लिए क्या हो सकता है, रेंज देखिए जरा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैंने 1 रखा तो 0 देगा, ये 1 रखने पर क्या देगा, 0। f(1) पर क्या मिल रहा मुझे, 0। फिर f(2) पर क्या मिल रहा मुझे, -1, तो प्लस का 1 मिलेगा मुझे। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, f(-2) पर क्या मिलेगा मुझे, f(2) पर -2 पर क्या मिलेगा, -2 पर -3 हो जाएगा, लेकिन मॉड में से निकलेगा तो +3 हो जाएगा। क्या होगा, मॉड ऑफ -2 और -1 तो -3 यानी +3 ऐसे देगा। तो कोई से भी नंबर्स के लिए, माइनस के लिए भी ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यूज देगा। और 1 के लिए क्या दे रहा है, ये 1 के लिए क्या दे रहा है, ये। ठीक है, सिर्फ 0। तो ये 0 से लेकर इनफाइनाइट हो जाएगा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेकर अनंत, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इस पर रहेगा क्लोज इंटरवल और यहाँ रहेगा ओपन इंटरवल। ओके, इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है। फिर इसके बाद मैं इसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जरा, एक फलन दिया हुआ 6 नंबर का, इसकी रेंज हमको डिफाइन करना है। f(x) बराबर x, x² + 1 + x²। ठीक है, इसकी परिसर बताना है। क्या बताना है, परिसर। और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, x R में। ये वास्तविक संख्या है, कुछ भी रख सकते हैं हम। तो परिसर बताने के लिए मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे, x, x² + 1 + x²। ठीक है, तो जैसे ही मैंने f(x) को बनाया, इसके मैंने क्या रखा, 1, पहले भी क्या रखा, 1 रखा, तो ये क्या मिलेगा मुझे, 1/2। ओके, फिर मैंने क्या रखा यहाँ पर, ये मेरा f(x) बन रहा है, अब 2 रखा तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 4/5। फिर मुझे क्या मिला, मैंने 3 रखा, मैंने क्या रखा, 3, तो ये हो जाएगा कितना, 9/10, ऐसे मिलता चला जाएगा। फिर मैंने इसमें क्या रखा, -1, तो -1 पे भी ये, -1 पे भी मुझे क्या दे रहा है, 1/2। ठीक है, फिर माइनस के मैंने 5 रखे, तो -5 पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, तो 25 25/26। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि परिसर के लिए, रेंज ऑफ फलन के लिए मुझे पीछे वाली वैल्यूज़ देखना है। ये कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। ठीक है, ये कैसे अपने मान परिवर्तित कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है। यदि मैं 0 लूँगा तो 0 के लिए क्या आएगा, 0 लूँगा तो 0 के लिए क्या देगा, 0। तो इसमें 0 भी शामिल है हमारा। ठीक है, जब 0 शामिल है तो 0 पे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज। ठीक है, जब 0 पे क्लोज हुआ, और नेगेटिव वैल्यूज़ पे सब पे क्लोज नहीं होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ पे भी वो 1 तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो 1 पे क्या हो जाएगा, ये ओपन।
ठीक है। ये 1 पर क्या हो जाएगा, ये ओपन, तो 0 से 1 ओपन, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो बाद की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच ही घूम रही है। यहाँ 0 आ रहा है, देखो सबसे छोटी वैल्यू तो 0 है, और ये 1 के बीच है, 1 तक पहुँच नहीं पा रही है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।